नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा में सामाजिक संस्थाओं द्वारा ट्रैफिक संचालन सुधार के प्रति निष्ठा समर्पण से कार्य करते हुए नहीं देखा गया, ये मेरे लिए पहला अवसर है। आलोक सिंह। आगरा में ट्रैफिक संचालन में संस्थाओं द्वारा सहयोग करते हुए मौके पर मौजूद थाना प्रभारी हरिपर्वत आलोक कुमार सिंह ने संभ्रांत नागरिकों के सहयोग पर धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि मैंने अब तक की सर्विस में नागरिक और सामाजिक संस्थाओं को ट्रैफिक संचालन सुधार के प्रति निष्ठा समर्पण से कार्य करते नहीं देखा। मेरे लिए यह पहला अवसर है। उन्होंने कहा, आगरा सकरी गलियों और फुटपाथ रहित डबल लेनों की सड़कों की भरमार वाला आगरा पुराना महानगर की आंतरिक चौराहे पर सड़क यातायात प्रबंधन किसी एक प्लान या सिस्टम से नहीं किया जा सकता। कम से कम 100 बॉटल नेक और चौराहे ऐसे होंगे जिनसे होकर गुजरने वाले यातायात की सुचारुता के लिए क्षेत्रीय लोगों की जरूरत के अनुसार ही यातायात कार्य योजना बनाया जाना व्यवहारिक है। 2019 में ट्रैफिक व्यवस्थित करने को जैसे ही क्षेत्रवासियों और मार्केट एसोसिएशन ने प्रयास शुरू किए, सीसीटीवी और लाइट सिग्नलों की जरूरत महसूस की गई। साथ ही ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए मूवेबल ट्रैफिक बैरियरों की जरूरत हुई। ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी लगाए जाने की 2 जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। अब मोबाइल ट्रैफिक बैरियर की कमी भी दूर होने जा रही है। घटिया वासियों की ओर से इसके लिए हम आभारी हैं कि बैकमेट इंडस्ट्रीज और स्वैच्छिक संगठन सत्यमेव जयते के, जिन्होंने मूवेबल ट्रैफिक बैरियर को उपलब्ध करा इस कमी को पूरा किया। स्थानीय नागरिक और क्षेत्रीय पुलिस को ट्रैफिक सुचारुता के लिए संचालित करने के लिए जिन जटिल स्थितियों का सामना करना पड़ता है, निश्चित रूप से इन बैरियरों के उपयोग से वो कम होंगी। घटिया आजम खां क्षेत्र और यहाँ से जुड़ी मुख्य सड़क, वजीरपुरा रोड, मोतीलाल नेहरू रोड, 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल हैं। फलस्वरूप स्कूलों को आने जाने वाले घंटों के दौरान हजारों वाहन घटिया चौराहा होकर गुजरते हैं, जिन्हें केवल रोड सिग्नल के आधार पर ही नियंत्रित रखना मुश्किल होता है। पुलिस अगर सख्ती करती है तो अप्रिय स्थितियां बनना शुरू हो जाती हैं। राम बारात, नगर कीर्तन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा, जैन समाज के जुलूस विशेष आयोजन होते हैं, जबकि उपलब्ध कराए गए ये बैरियर काफी हद तक ट्रैफिक नियंत्रण उपयोगी साबित होंगे। घटिया के चौराहा ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी के सचिव अनिल शर्मा ने कहा कि घटिया क्षेत्र महानगर के उन चंद क्षेत्रों में है जहां पुलिस नागरिक सहभागिता को प्रयोग शुरू ही नहीं हुआ, अपितु अनवरत चला और सुचारू है। उन्होंने कहा, न तो हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का गुजरना ही रोका जा सकता है और न ही ग्राहकों और दुकानदारों के उस रिश्ते को अनदेखा किया जा सकता है जिनमें वाहन खड़ा कर मोलभाव करना एक ऐसी परंपरा है जिसे ना तो एकदम खत्म किया जा सकता है और ना ही अनदेखा। अब इन मूवेबल बैरियरों के कारण वाहिकुलर ट्रैफिक का डायवर्जन और रेगुलेशन आसान हो जाएगा। ई रिक्शा जिसका प्रचलन अब काफी बढ़ गया है, उसका संचालन भी अब सामान्य हो जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि दानदाता के द्वारा जो 12 बैरियर उपलब्ध करवाए गए, उनको ट्रैफिक थाना तय पुलिस को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये उन सभी के लिए हर्ष का अवसर है जो इसके लिए प्रयासरत रहे हैं, जो कि अब जाकर पूरी हुई। संचालन सचिव अनिल शर्मा द्वारा किया गया। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल, आगरा। देखिए, ये जो ट्रैफिक कमेटी है वो 2019 से स्थापित है और हम कार्य कर रहे थे क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कमी जो रहती है ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ट्रैफिक बैरियर्स की। तो हमने श्री सत्यमेव जयते के श्री मुकेश जैन और श्री गौतम सेठ जी से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने वैकमेट फाउंडेशन के थ्रू हमारे को ये 12 बैरियर दिए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आगे भी इस चौराहे के ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो भी अच्छा कार्य होगा पब्लिक की तरफ से हम कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। आप गौतम सेठ जी और वैकमेट के जो फाउंडेशन है वो लोग भी और ज़्यादा वो क्या कार्य कर रहे हैं वो भी आप जो घटिया आजम में जो लगातार समाज के रोड व्यवस्था को देखते हुए घटिया आजम एक ट्रैफिक कमेटी बनी हुई है। ऐसा पुलिस सर्विस में मैंने पहली बार देखा है। बहुत अच्छा अनुभव फील कर रहा हूँ। आज एक नेटवर्क फाउंडेशन है, उनके द्वारा हम लोगों को 12 क्या बोलते हैं ये बैरियर्स दिए गए हैं, जिन्हें हम सहज स्वीकार करते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल में उनके इस सहयोग की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और आगे भी इसी प्रकार से जनता का सहयोग मिलता रहे तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को। धन्यवाद। मैं सत्यमेव जयते ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। हमारी संस्था सत्यमेव जयते ट्रस्ट चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक काम कर रही है। उसी कड़ी में समाज सेवा के कामों की कड़ी में श्री अनिल जी ने हमसे संपर्क किया कि यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेटर बनाने के लिए घटिया आजम खां चौराहे पर 12 बैरियर्स की ट्रैफिक बैरियर्स की जरूरत है। तो हमारे फिलैंथ्रोपी पार्टनर वैकमेट फाउंडेशन से हमने संपर्क किया
और उनके डायरेक्टर श्री मयंक अग्रवाल जी व श्री राहुल अग्रवाल जी ने हमारे एक ही आग्रह पर इस कार्य को अंजाम देने के लिए आर्थिक सहयोग दिया और मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और अनिल जी का भी धन्यवाद देता हूं कि समाज हित के लिए हमें कार्य के लिए हमें जोड़ा और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। और मेरे साथ वैकमेट फाउंडेशन के श्री अमरीश जी भी मौजूद हैं। इनके माध्यम से फाउंडेशन के अध्यक्ष जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि आगे भी कोई भी सेवा का कार्य होगा तो इसी प्रकार से योगदान कर। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।